आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओ महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्हीं की कृपा से हम मिलजुल करके मना रहे हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम, धन्यवाद अर्पित करते हैं हम, और कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलो हरेश्वर महादेव की, बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो चैतन्येश्वर महादेव की। तो वर्ष 2024 का ये पावन पर्व आज श्री हरि कृपा धाम आश्रम गढ़ी नेगी में भगवान हरेश्वर महादेव के श्री चरणों में बैठ करके प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार सभी लोग बड़े प्यार से बोलेंगे, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। आपने एक भजन के लिए प्रार्थना की है। दो फुल सजा लइए, दो फुल सजा लइए, पिछों कोई काम करिए, पहला गुरां नूं मना लइए। पिछों कोई काम करिए, पहला गुरां नूं मना लइए। दिल किसे दा दुखाना नहीं, दिल किसे दा, दिल किसे दा दुखाना नहीं, दिल किसे दा। सारे काम भुल जाइए, सतगुरां नूं भुलाना नहीं। सारे काम भुल जाइए, पर रब नूं भुलाना नहीं। संसार है एक पासे, संसार है एक पासे, अपने सतगुरां दा दीदार है एक पासे, अपने सतगुरां दा दीदार है एक पासे। गुरु झोलियां भरदे ने, गुरु झोलियां भरदे ने, सुकियां टहनियां नूं गुरु हरियां कर देने। सुकियां टहनियां नूं गुरु हरियां कर देने। कड़ी ओही कम आनी है, कड़ी ओही कम आनी है, जेड़ी सच्चे सतगुरां दे चरनां च बितानी है, जेड़ी सच्चे सतगुरां दे चरनां च बितानी है। वो असां रुलदे वेखे ने, असां रुलदे जेड़े सच्चे सतगुरां नूं भाई भुलदे वेखे ने, जेड़े सच्चे सतगुरां नूं भाई भुलदे वेखे ने। दो फुल सजा लइए, दो फुल सजा लइए,
पिछों कोई काम करिए, पहला गुरां नू मना लईए। पिछों कोई काम करिए, पहला गुरां नू मना लईए। हरि प्रभु, हरि प्रभु। उसी की कृपा से जो संदेश हमारे सामने उभर करके आए, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव भगवान, हम उसे अपने जीवन के आचरण में उतार पाए, ये कृपा भी अवश्य करना। जीवन मिला है, परमात्मा सबको लंबी उम्र दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे। मैं सबके लिए मंगलमय शुभकामनाएं करता हूं, सबके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन यदि विचार करें हम, तो वास्तविकता यह है कि हम कितना जिए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर कितना सार्थक जिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास उठाएंगे तो लाखों लाखों वर्ष की आयु भी लोगों ने जी है, उस समय हुआ करती थी। लेकिन अपने जीवन को सार्थक कर पाए कि नहीं कर पाए, कोई गारंटी नहीं थी। उन लाखों साल जीने वालों के लिए भी कई बार मजबूर होके कहना पड़ा, ऐसा भी जिए तो क्या जिए, बेकार। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे कि बहुत लंबा जीवन तो नहीं जिए, पर लाखों साल जीने वाले भी उनके सामने बोने नजर आते हैं। उन वीर अमर शहीदों को देखें हम, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में देखें हम, बहुत से तो भी खेलने की उम्र में थे और इस देश के लिए कुर्बान हो गए, और इस धर्म और राष्ट्र की संस्कृति के लिए उन असंख्य अमर बलिदानों में दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 नौनिहालों को देखिए। छोटी सी उम्र, 2 युद्ध भूमि में अपना बलिदान देते हैं और 2 जिंदा दीवारों में चिनवा दिए जाते हैं। उनकी उम्र देखें और उनका भाव देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज कल्पना करके लेकिन उस छोटी सी उम्र पे, उस बाली उम्र पे लाखों साल जीने वाले भी कुर्बान होने को तैयार हो जाते हैं। शायद इसीलिए हम प्रार्थना किया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इसी में अंतिम पंक्ति हम बोला करते थे, बचपन से बोलते हैं ये प्रार्थना, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की
रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम नहीं कह रहे कि इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे, पर जितनी भी दे भली जिंदगी दे। कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना हम जिए, इतना सार्थक जिए। उस प्रार्थना के साथ साथ हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, सुबह भी प्रार्थना करते हैं, शाम को भी प्रार्थना करते हैं, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हमारा जीवन निरर्थक न जाने पाए, यूं ही बेकार ना चला जाए हमारा जीवन। असंख्य लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कोई जान भी नहीं पाता है। गुमनाम अंधेरों में ऐसे ही जिंदगियां व्यतीत करके चले जाते हैं। क्या जिए, क्या जिए, क्या जिए। जीना तो वो है जो मरने के बाद भी न मरे, अमर हो जाए जो हमेशा के लिए। और वो हर कोई नहीं जी सकता है ऐसा जीना जो मरने के बाद भी न मरे। उसके लिए तो पवित्र गुरुवाणी कहती है पर हर कोई तो नहीं हो सकता। पापी मरे संत सब जीवे। ऐसी जिंदगी जीने के लिए आपको सज्जन बनना पड़ेगा, अपने अंदर की असज्जनता को दूर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसी जिंदगी वही जी पाते हैं जो संत का जीवन जीते हैं, महापुरुषों का जीवन जीते हैं। घर बार छोड़ने वाले संत न सही, कथा प्रवचन करने वाले संत न सही, जंगलों में, हिमालय की गुफाओं में या वीरान घनघोर जंगलों के बीच रहने वाले न सही, लेकिन अपने अंदर संतता रखने वाले संत तो हम सबको बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि संत की परिभाषा कहीं ऐसी नहीं लिखी है कि जिसका ऐसा वेश हो, ऐसी जटाएं हो, या सिर मुंडा हो, या ऐसे रंग के कपड़े हो, ऐसी जगह रहता हो, ऐसी बातें करते, कहीं भी ये परिभाषा नहीं है। हम इन सबको भी प्रणाम करते हैं, लेकिन संत की परिभाषा का जब उल्लेख आता है कहीं ऐसी व्याख्या नहीं मिलेगी आपको। कौन है संत? जिसके अंदर संतता है वो संत है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर उदारता है, जिसके अंदर पर दुख कातरता है, जिसके अंदर सुहृदता है, जो कष्ट पाकर के भी लोगों को सुख पहुंचाने की कोशिश करे, वो संत हो सकता है। भला चाहने वाले और बुरा चाहने वाले सबका भला चाहे जो, वो संत हो सकता है। निंदा और स्तुति में समान रहते हुए सबका भला जो चाहे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बीच बाजार में खड़ा होके भी कहना पड़े तो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। हरि बोल। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। भला चाहने वाले का भी, बुरा चाहने वाले का भी, जो भला चाहे
वही संत हो सकता है। हरि बोल। पापी मरे, पापी मरेंगे एक दिन सब, और मरने के बाद क्या मरेंगे? जीते जी भी मरे के समान जीते हैं वो। 14 तरह के लोग हमारे यहां का कि जीवित भी मृतक तुल्य हैं, जीवित शव सम 14 प्राणी। आज नहीं, कल इस पर चर्चा करेंगे कि कौन से 14 लोग हैं जो जीते जी भी मरे की तरह हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो मरकर के भी नहीं मरते, हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। यह है जिंदगी, इसको कहते हैं जिंदगी। अगर एक पंक्ति में मैं कहूं किसने ऐसी जिंदगी जी है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि जो जन्म के समय के दृश्य को मृत्यु के समय पलट करके रख दे, वही जिया है ऐसी जिंदगी। जब हम पैदा हुए थे, खाली हम रो रहे थे क्वैं 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 करके, बाकी सब हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, नाच रहे थे। एक हम रो रहे थे खाली। जब हम पैदा हुए सब खुश थे, हंस रहे थे, और हम रो रहे थे। हमने जिंदगी जी है या नहीं, ये अंतिम समय का दृश्य बता देगा। मजा तब है सीन पलट जाए, जब हम जाएं तो हम हंसते हुए जाएं और दुनिया रो रही है वो सब। हरि बोल। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम्ही बाकी खुश थे सभी। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम्ही बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए, ऐसा कर जाए हंसता वो रोते सभी। वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। मृत्यु तो जीवन का एक परम सत्य है, इसे नकार नहीं सकते हैं। जन्म के साथ मृत्यु तो अवश्यंभावी है। भगवान आपको लंबा जीवन दे, दीर्घ सुखी जीवन दे, लेकिन यह परम सत्य है कि जो आया है सो जाएगा एक दिन। क्यों मरते हैं लोग? इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में नहीं मरेंगे तो कौन से स्वर्ग लोक में मरेंगे क्या? हरि बोल। मृत्यु लोक में तो मृत्यु अवश्यंभावी है। अगर मैं ये कह दूं कि रिटर्न टिकट तो हमारा कंफर्म है, फर्क इतना है, एक मौत का नाम सुन के डर जाता है और एक मौत से कभी घबराता ही नहीं है, हथेली पे लेके चलता है हमेशा। मेरी हजारों रचनाओं में, कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था, जब इस ओर आया था, तो शुरू की जो कुछ रचनाएं थी उनमें एक गजल थी, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। मरने में कितना अंतर है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, और एक जिंदा भी मर जाता है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, और एक के मरने पे खुश हैं होते वही। एक हंस हंस के मरने को तैयार है। हरि बोल, जोर से बोलो। संतों ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है। थे दधीची जटायु भगत सिंह भी दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, हो गए वो अमर याद कर आज भी उनकी हर एक का दिल भर आता है।
हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। हरि बोल रहे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग तो हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम तो हंसो जग रोए। तब समझो कुछ किया है आपने। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो रहा है, और जोर से बोलो रहा है। ये जिंदगी हमने सही जी के नहीं जी, जो मैंने पहले दिन आपसे कहा, 3 चीजों से पता चल जाती है। ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। खोज के देखना हमने ऐसी जिंदगी जी है या नहीं जी है, इसके ऑपोजिट तो नहीं है कहीं। जहां हमने जाना है, लोग हमारा इंतजार करें। हरि बोल। जहां हमने जाना है, वहां लोग हमारी प्रतीक्षा करें। जहां पहुंच जाएं, लोगों की खुशी का शुमार न रहे, और जहां से हम जाएं या जाने लगे, हमारी कमी महसूस हो लोगों को। यहां से जाएं या जहां से जाएं, हमारी कमी महसूस अगर हो, हरि बोलना, तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी ठीक जी है। किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लोग कितनी प्रतीक्षा करते हैं तुम्हारी, तरसते हैं तुमको देखने के लिए, प्रतीक्षा करते हैं तुम्हारे आने की। जहां पर जाओ तो लोग वैसे भी नाच उठे, और ना भी नाचे तो उनका मन मयूर तो नाच उठे, कम से कम खुश हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि सारी दुनिया खुश होगी। सूर्य भगवान आते हैं, जागृति पैदा होती है, उठो 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 उठो, दिन निकल आया, दिन निकल आया, दिन निकल आया। लेकिन चोर को अच्छा नहीं लगता। सूर्य का उदय होना चोर को अच्छा नहीं लगता है, आलसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। रात रहती है, दिन निकल आया, हरि बोल रहा, नहीं अच्छा लगता उसको। मैं नहीं कह रहा कि आपके आने पर सब खुश होंगे, लेकिन जिनको होना चाहिए वो खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं दुष्टों की बात नहीं कर रहा हूं। सूर्य उदय हो रहा है, आलसी को अच्छा नहीं लगता है, भोगी विलासी को अच्छा नहीं लगता है, चोर को अच्छा नहीं लगता है, उल्लू को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे दुखना बंद हो जाता है, दिखता ही नहीं उसको। कमल खिलते हैं, लेकिन कमलनी मुरझा जाती है। हर कोई अपने अपने स्वार्थों की वजह से है, तो स्वार्थी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको देख के खुश होंगे कि नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कितना भी अच्छा जीवन जी लो, वो खुश होंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अभी काले काले बादल उमड़ के आ जाएं, उमड़ घुमड़ के, जिसकी फसल पकी खड़ी हो खुश होगा, जिसकी फसल कटी पड़ी हो खुश होगा, जिसके घर में कोई फंक्शन होने वाला है खुश होगा, जिसके घर का लेंटर पड़ने वाला है खुश होगा। एक नहीं, लंबी लिस्ट गिना सकता हूं। वो घनश्याम आ जाए, घनश्याम यानी काले काले बादल आ जाए, ये खुश नहीं होने वाले हैं। सब स्वार्थ में है। जो गर्मी से तप रहे हैं बड़े खुश हो जाएंगे, जिनकी फसल सूख रही है वो खुश हो जाएंगे।
जिनको भी खेतों में पानी लगाना है, चलो यार बिजली डीजल बचेगा, आहा बहुत अच्छा हो गया, बहुत एक पानी तो लगी है कम से कम। हरी बोल। अपने स्वार्थ से खुश होना या न होना एक अलग विषय है। इसलिए मैंने मन मयूर कहा है, क्योंकि घनश्याम को देख करके एक मोर है जो बिना किसी स्वार्थ के नाचना शुरू कर देता है? उसका कोई स्वार्थ नहीं है, बारिश हो चाहे ना हो, पानी पड़े या ना पड़े, और पानी तो क्या चाहे ओले पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए, उसको कोई फर्क नहीं, बस काले बादल देखे नाचना शुरू कर दिया। तो ऐसे जो स्वार्थ रहित लोग हैं, जिस दिन वो आपको देख करके खुश हो जाएं, समझ लो तुमने कुछ पा लिया है। वरना सारी दुनिया की तो क्या, मेरे प्यारे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतने हमारे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लोग पैदा होते हैं। कितनों के जाने का बुरा लगा आपको है? कितनों की आने की खुशी हुई, कितनों के जाने का गम हुआ। कहीं हुआ भी होगा तो मेरा लगाव, जन्म खुशी का कारण नहीं है, पर मेरा जो मोह है वो खुशी का कारण है। मेरे बेटे के घर में औलाद हुई है, मेरी बेटी के घर में औलाद हुई है, मेरी 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 इसी में है, मेरा रिश्तेदार रहता है, वो यहां नहीं अमेरिका में भी हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे। बाकी कितने पैदा होते हैं, कितने खुश होते हो, कितने लड्डू बांटते हो, कितनी बधाइयां देते हो, कितने लोग रोज काल के ग्रास बन जाते हैं, कितने रोते हो आप। अगर किसी की मृत्यु से रोते हो तो उसकी मौत से नहीं, अपने लगाव से, वो हमारा था ना, हाय बेचारा चला गया। बाकी दुनिया में कितने जा रहे हैं। कोरोना काल में 5 करोड़ से ज्यादा लोग चले गए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जन्म खुशी का कारण नहीं, पर हमारे किसी के घर में जन्म होता है तो खुशी का कारण होता है। मौत दुख का कारण नहीं है। जहां हमारा लगाव है, जहां हम अपनापन महसूस करते हैं, उसके जाने का बुरा लगता है, दुख। इसको थोड़ा सा इधर समेट के लाओ। तुम्हारे आने पर कितने खुश होते हैं लोग। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो रहे, और जोर से बोलो रहे। तुम्हारे आने की कितनी प्रतीक्षा करते हैं लोग, और तुम्हारे जाने का कितना बुरा लगता है लोगों को। हाय काश हमारे पास रहता, काश हमारे पास रहता, काश हमारे पास रहता है। हाय हमसे क्यों दूर हो रहा है, हाय हमसे क्यों दूर हो रहा है ये। मैंने कहा था ना, किसी ने पूछा संत और असंत में अंतर क्या है, एक अच्छे और बुरे आदमी में अंतर क्या है। बोले एक कोई अंतर नहीं है जी, दोनों एक जैसे ही है। संत और असंत दोनों एक जैसे। बोले हां। ये कैसे कह रहे हो आप। कहा कि दोनों ही दुखदाई हैं। हरि बोल। संत भी दुखदाई हैं और असंत भी दुखदाई हैं। रामायण में तो लिखा है, संत मिलन सम सुख जग नाई। संत के मिलने जैसा तो दुनिया में सुख ही नहीं है कोई। आप कह रहे हो संत भी दुखदाई और असंत भी दुखदाई। बोले वो शब्दों में ध्यान नहीं दिया तुमने। संत का मिलना सुखदाई है ना, बिछुड़ना तो नहीं ना। दोनों दुख देते हैं, पर दुष्ट मिलता है तो दुख होता है, और संत जब बिछुड़ते हैं तो दुख होता है। दोनों दुख देके जाते हैं। मेरे को याद है जब किच्छा में एक बार, बहुत पहले की बात है, एक कार्यक्रम हो रहा था, और जिसमें कम से कम भी नहीं तो 40-50 हजार लोग, उस जमाने में हजारों की भीड़ हर जगह होती है। तो एक व्यक्ति आगे आया रोते रोते, महाराज जी, सारे लोग रो रहे थे, कल महाराज जी चले जाएंगे, हाय कल से क्या होगा, हाय कल से क्या होगा। वो कहता, महाराज जी आपके जैसे लोग ना मिले तो अच्छा है।
साहब ने रोना धोना बंद करा, उसको देखना क्या बोल रहा है ये सच्ची घटना बता रहा हूं, ये रिकॉर्डेड घटना है, कैमरे में रिकॉर्डेड है। मैं जब सुनता हूं तो मेरे को बड़ा रोना आता है। वो कभी कभी लगा देते हैं ये लोग, तो मैं कहता हूं बंद करो इसे। आपके जैसे लोग ना मिले तो अच्छा है। सारे बोले क्या बोल रहा है तू, मैं ठीक कह रहा हूं, अगर मिलते हैं तो रोज रोज ना मिले। ये क्या बोल रहा है तू, बोले रोज रोज मिले तो इनसे लगाव ना हो जाए। क्या बोल रहा है तू, बोले लगाव हो जाए तो कभी प्यार ना हो जाए। प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है तू, बोले अगर प्यार हो जाए तो कभी बिछुड़े नहीं, क्योंकि फिर मौत अच्छी है, इनका बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता। अगर ये बिछुड़े तो हमारे प्राण चले जाए, फिर हमसे दूर ना हो कभी। हरि बोलना, जोर से बोलना। एक का आना अच्छा नहीं लगता, एक का जाना अच्छा नहीं लगता है। आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, स्वयं खोजने की कोशिश करना है। मैं जहां जाना चाहता हूं लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहां मैं जाता हूं लोग खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। और जहां से मैं जाने लगूं लोगों को मेरी कमी महसूस होती है कि नहीं। अगर ऐसा है तो समझ लेना जीवन निरर्थक नहीं सार्थक जाता है। धन्य धन्य है ऐसा जीवन। शरीर आया है, एक दिन जाएगा, लेकिन तुम जाकर के भी नहीं जाओगे, लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। याद रखो। बाकी तो खुद सोच लेना, तुम्हें परदादा का नाम भी याद नहीं होगा अपना। धीरे धीरे दादाजी का नाम भी भूलते जा रहे हैं। कितनी याद आती है आपको। जब हमें अपने दादा परदादा, एक खाली इसीलिए हमारे यहां ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई थी कि श्राद्ध पर्व में कम से कम सबके नाम तो याद करेंगे, ये उनको प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे। पिता का नाम, माता का नाम, पितामह का नाम, प्रपितामह का नाम, एक हमें कम से कम याद। भूल गए साहब। जब हम अपने बुजुर्गों को याद नहीं कर रहे, हमें कौन करेगा कल को याद। हरि बोलना। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, नाम करेगा, खाक नाम करेगा। तूने अपने बड़ों का कितना नाम किया है, जो तेरे तू उम्मीदें लगा रहा है तेरी औलाद तेरा नाम करेगी। क्या किया है तूने ऐसा? कौन सा ऐसा महान कार्य किया है, कौन सा ऐसा सत्कार्य किया है? तूने तो नाम मिटाया होगा, नाम बढ़ाया कहां है? जैसे ही पिताजी गए, माताजी गई, बैंक में पहुंच गए, ये ना हमारे नाम, उनका नाम हटा दो और हमारा नाम चढ़ा दो। तहसील में पहुंच गए, उनका नाम हटा दो, हमारा नाम चढ़ा दो। नगर पालिका में पहुंच गए, इनका नाम हटा दो, हमारा चढ़ा दो। ग्राम पंचायत में चले गए, प्रधान जी इनका नाम हटा दो, हमारा चढ़ा दो। कहां नाम बढ़ाया हमने? हमने अपने बड़ों का कितना नाम किया है, जो हमारे आने वाले हमारा नाम करेंगे। धोखे में मत जियो। मजा तब है अपने जीवन के रहते कुछ ऐसा करके जाओ, तुम्हें कभी कोई भूल ही ना पाए। 3 चीजें हमारे उपनिषदों ने कही थी, हमारे ऋषियों के माध्यम से। असतोमा सदगमय, बोलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो मा सदगमय, असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ो। हर मत का हम सम्मान करते हैं, हर संप्रदाय का सम्मान करते हैं। अलग अलग मान भी बैठे हैं तो हर धर्म का सम्मान करते हैं।
सबने कहा कि संसार सब असत्य है, मिथ्या है। इसको सत्य तो किसी ने नहीं कहा। हरि बोलना। बस इस दुनिया में आकर के इस असत्य संसार में रहते हुए भी हम अगर सत्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जीवन धन्य है हमारा। असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो। अज्ञान के अंधेरों में ठोकरें मत खाते रहो खाली। दुनिया ऐसी, दुनिया ऐसी, दुनिया ऐसी, सब हर ओर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा 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 अंधेरा। मैंने क्या कहा था? ये राग अलापने से कोई अंधेरा दूर नहीं हो जाएगा। हरि बोलना। हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है। ये राग अलापने से अंधेरा दूर नहीं होने वाला। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, फिर होगा। हरि बोलना। जोर से बोलना, और जोर से बोलना। इसलिए गुरु की शरण में, संतों की शरण में क्यों कहा है? तो गुरु शब्द का तात्पर्य यही है, जो अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान की उजालों की ओर हमें ले जाए, उसी को गुरु कहते हैं। असत्य से सत्य की ओर जो ले जाए हमें, उसी को गुरु कहते हैं। मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाए जो हमें। हर कोई मरेगा, हर कोई मरेगा, हर कोई मरेगा, हर कोई मरेगा। जिसको देखो ये राग अलापते हैं। मैं भी कह रहा हूं मृत्यु तो जरूरी है, लेकिन साथ में कुछ और भी कहता हूं। क्या उन वीर अमर शहीदों के लिए कोई कह सकता है मरे? उनका नाम ही बदल दिया, वीर अमर शहीद कहते हैं। यानी अमर हो गए, मर के भी अमर हो गए। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कौन कहेगा कि मर गए वो? हमारे बीच भी परिवार बैठे हैं, हम उनको अमर शहीद कहते हैं। कोई कह सकता है संतों महापुरुषों के लिए कि वो मर गए? कबीर मर सकता है कभी, सूरदास मर सकता है कभी, मीरा मर सकती है कभी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कोई कह सकता है ऐसा? जगत गुरु आदि शंकराचार्य के लिए कह सकता है ऐसा? कोई चैतन्य महाप्रभु के लिए कह सकता है? कोई किसी भी संत के लिए? वो तो पवित्र गुरुवाणी ने पहले कह दिया, पापी मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। अरे संत तो क्या मरेंगे, संत की शरण में जो आ जाता है वो नहीं मरता है। मैंने आपसे क्या कहा था? पंजाब की घटना है, और पंजाब में आमतौर से गुस्से में माता कई बार कह देती हैं, चाहे मर जाना, अपनी औलाद से नहीं कहते कभी। धन्य है मां। मेरे को तो लगता है कि भगवान ही साक्षात मां के रूप में इस धरा पर आता हो। मां के साथ कोई उपमा नहीं है। मां मां ही होती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। जो बच्चे की जरा सी परेशानी पर उसे लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे, कई बार गुस्से में मर जाना। क्या कहते? मरना तो दूर, खांसी भी हो जाए तो इसकी जान पहले निकल जाएगी। अरे बोल हमारे ब्रज भूमि में भी कहते हैं मरे ना, दाढ़ी के में हाल रेप्ट हो दूंगी कैच के। मां कह रही है। तो एक मां ने बच्चे की गलती पर उसके थप्पड़ मारा खींचकर, और बच्चा भागा बाहर। मर जाना, इधर मर जाना। बाहर संत जा रहे थे, उनके चरणों में गिर गया बच्चा। अब मां जैसी आई, मां ने प्रणाम करा। संत देख के बोले इसका नाम मर जाना नहीं, अब जो संत की शरण में आ गया उसका नाम तो मर्दाना हो गया है। मर्दाना, मर्दा ये खाली नाम नहीं है मर्दाना, मामूली।
जो संत की शरण में रह रहा है, वो संत थे गुरु नानक देव जी। कहते हैं आज से इसका नाम मर्दाना होगा। हरि बोल रहा है जोर से, मर्दाना, मर जाना नहीं, मर ही नहीं सकता है। कबीर दास से कहा तू सबकी बुराइयां करता है, एक दिन तेरे को मार जाएगा कोई, तेरे को मौत से डर नहीं लगता? क्या कहा था कबीर दास ने? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए। मैं नहीं कह रहा, कबीर के शब्द है। अगर राम मरेगा तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। हरि बोल। राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए। सतपुरुषों का बाल का मरा न मारा जाए। जो सतपुरुषों का बालक है, संतों का बालक है, गुरु की राह पर चलने वाला जो बालक है, शरीर तो आया है, एक दिन जाएगा, लेकिन वो कभी मर नहीं सकता है, क्योंकि वो ऐसे कर्म करेगा, मर करके भी नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा हमेशा के लिए। यही तो हमसे कहा है, मृत्योर मां अमृतम गमय। तुम्हारा जीवन सार्थक है या नहीं, ये तीन पहचान ये भी है कि तुम मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, या एक दिन ऐसे मर जाओगे। हरि बोलना, जोर से बोलना। ये जीवन की वास्तविकता है। भोले बाबा का कभी आप कह सकते हो कि कौन कह सकता है? मेरा शिव भोला काल का भी महाकाल है, काल भी घबराता है इससे। हरि बोलना। मार सकता है कोई? सारी दुनिया जल रही थी हलाहल विष के प्रभाव से, और मेरा भोला बाबा गट 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 करके पी जाता है उसको। हलाहल विष को, जिसके प्रभाव से दुनिया जल रही थी, उसे पान कर जाता है। मरा नहीं, बल्कि गले में एक आभूषण बन गया है। बोलो नीलकंठ भगवान। नीला नीला वो कंठ एक आभूषण बन गया है उनका। किसी ने कहा भोले बाबा एक बात पूछें आपसे, जहर तो मारता है, फिर आपकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? मालूम है भोले बाबा ने क्या कहा? मेरे अंदर राम है। मेरे अंदर, जोर से बोलो ना, मेरे अंदर, मेरे अंदर। हमेशा हर एक जवान पवित्र होनी चाहिए। मेरे अंदर राम है। अब ऊपर से आ गया विष। अब ये दोनों आपस में मिले तो विष और राम जब मिले तो विश्राम बन गया। वो विष मेरे प्राण लेने वाला नहीं, बल्कि विश्राम देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला बन गया। राम अगर हट गया तो फिर तो हरि बोल। नाम प्रभाव जान शिव नीको, रामायण में भी लिखा है। कालकूट फल कीन अमीको, कालकूट के विष को भी अमृत बना दिया है। बोले काहे के बल पर? राम नाम के बल पर। वो है तो फिर। और याद रखना, मेरे भोले बाबा ने तो दुनिया को बचाने के लिए, और जो दूसरों के लिए जहर भी पीता है ना, वो मर नहीं सकता कभी भी। मेरा वो भजन याद करो जो मैं आए दिन बोला करता हूं, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है।
मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। पूरा नहीं सुना रहा। जो दूसरों के लिए जीता है उसको मौत भी नहीं मार सकती है, याद रखना। जहर तो हम सबको पीना पड़ता है, बुरा मत मानना मेरी बात का। एक दुनिया का आदमी ढूंढ के दिखा दो, एक व्यक्ति ढूंढ के दिखा दो जिसने कभी जहर ना पिया हो। कितनी बार जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, हम सबको पीने पड़ते हैं। मैंने भी पिए हैं, आपने भी पिए हैं, सारी दुनिया ने पिए हैं। कई बार अपनी इज्जत के लिए अंदर ही अंदर पीने पड़ते हैं। कई बार घर की शांति के लिए अंदर ही अंदर जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। कितनी बार ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए कितनी बार जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। कितनी बार कितनी बार कितनी बार किस किस ने जहर नहीं पिया अपने अंदर। फर्क कितना हो सकता है। हम दुनियादारी में जहर पीते हैं, इन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया है। बाल बांका नहीं हुआ उनका, क्योंकि अंदर राम है। मीरा ने जहर का प्याला में पी लिया, वो भी अमृत बन गया है। कृष्ण साथ में है तो भीम को जहर खिला दिया, बाल बांका नहीं हुआ है। परमात्मा को साथ लेके चल रहा है तो प्रहलाद को कभी पहाड़ से गिराया, कभी जहर पिलाया, खीर में डाल के जहर, कभी पागल हाथियों के नीचे कुचला है, और फिर अति हो गई जब होलिका की गोदी में बिठा करके मारने की कोशिश की है। याद रखना, जो उसका हो गया है यह सबके लिए सोचता है, उसको मारने वाले मर जाएंगे, वो नहीं मर सकता है कभी, नहीं मर सकता वो कभी। सामने प्रैक्टिकल है। महाराज जी आपको डर नहीं लगता, महाराज जी आपको डर नहीं लगता, महाराज जी आपको डर नहीं लगता। मैं दुनिया का डर दूर करता हूं और बोल रहा, कभी सबसे पहले इस मार्ग में जब पैर रखते हैं तो सबसे पहले हमारा डर दूर होता है। सबसे पहला काम इस रास्ते में पैर रखने पर डर, निर्भव निर्वैर, हरि बोलना। आदमी निर्वैर, किसी से वैर नहीं करता। फिर वो परमात्मा तो ऐसा है ही, हम ऐसे बनने लग जाते हैं। निर्भयता आती है, कोई डर नहीं है, नो फियर। प्रभु कह रहे हैं व्हेन आई एम हियर, डरने की क्या आवश्यकता है। वो कह रहा है मैं हूं ना, डर काहे को रहे हो। हरि बोल। डर के होगा भी क्या है, बोलो। काय काय से डरता है आदमी, या तो मौत से डरता है, जब आनी है जहां आनी है जैसे आनी है, रोक लेंगे क्या। हरि बोल। अर्जुन ने हवा आने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी थी, इतना बिल्कुल बंद कर दिया। पर हरि बोल। रोक लेंगे क्या। आजकल बड़ा अफसोस होता है कि संतों में भी एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली। मेरे को तो सन 85 से मिली हुई है, मैं तो सिक्योरिटी नहीं रखता। गवर्नमेंट भी परेशान रहती है, लोग भी। यहां तो मैं आ जाता हूं, आपके प्यार से खिंचा आता हूं, और इस चक्कर में लाखों लोग यहां आते हैं, लेकिन रोज लाखों लोगों में रहता हूं। आप देखते हैं उसमें लाखों लाखों की भीड़ होती है।
ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी लगती है या भीड़ के लिए सिक्योरिटी लगती है। मैंने अपने साथ कोई गार्ड भी रखा हो, मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा होगा। हरि बोल रहा। पर कथा बड़ी प्यारी कर लेते हैं। भाइयों बहनों, जाको रखे साइया, मार न सके कोई, माल न बाका कर सके, जो जग वैरी होए। हे भक्तों, भरोसा रखो भगवान पर, वो रक्षा करे तो कौन बाल बांका कर सकता है। पर बाबा जी सिक्योरिटी के बिना चल ही नहीं सकते। हरि बोलना। अगे भी गड्डियां, पीछे भी गड्डियां, इधर भी गड्डियां, इधर भी गड्डियां। जब मारना होगा ना तो वही मार जाएंगे। हरि बोल। जब तक है किसी की हिम्मत नहीं जो बाल बांका भी कर जाए। हमें खुद ही भरोसा नहीं है, तभी तो बॉडीगार्ड रख रहे हैं हम। हमें खुद ही भरोसा नहीं हमारी कोई रक्षा करेगा, तभी तो सिक्योरिटी रख रहे हैं हम। मन में कहीं ना कहीं डर है, चाहे कितने भी हम 30 मार्का बंदे। रामायण में आप पढ़ो सुंदरकांड, सुंदरकांड पढ़ते ना कभी? कितनी छोटी सी नगरी है लंका। 8-10 बार तो मैं भी हो आया हूं। हरि बोलना। 103 देशों में जा चुका हूं, वहां भी गया हूं। कितनी छोटी सी कंट्री। और रामायण क्या कहती है? सिक्योरिटी गार्ड कितने थे मालूम है आपको? करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षई, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षई। एहि लाग तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कई। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे हई सही। करी जतन भट कोटिन विकट तन, बड़े खतरनाक शरीर वाले करोड़ों महायोद्धा बड़े यत्न पूर्वक लंका की सुरक्षा में रखे हुए हैं। वैसे कहेंगे इससे तो काल भी डरता है, हवा इसके यहां झाड़ू लगाती है, शनि इसके यहां उल्टा लटका पड़ा है, कुबेर इसके खजाने में बंद है, तार इसकी चारपाई से बंधा हुआ है, तो फिर डर किस बात का है भाई? हरि बोलना। कितने योद्धा हैं हमारी इतनी बड़ी कंट्री। हालांकि दुनिया में मुझे इससे बड़ा कोई नजर भी नहीं आया और इससे अच्छा कोई नजर भी नहीं आया। जब भी विदेशों में कहीं होता हूं तो आप ही लोग कभी फोन पे अगर बात हो जाए, पूछते हो कैसा लग रहा है महाराज जी? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सबसे अच्छा कहां लगता है? मैंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। इतनी बड़ी कंट्री हमारी, हमारे यहां आज तक अभी करोड़ों सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अब कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर गार्ड तो रखने पड़ेंगे ना फिर। हरि बोल ना। या मन में कहीं डर है तो गार्ड तो रखने पड़ेंगे ना फिर। हरि बोल ना। सीधी सीधी सी बात है मेरी। तो स्टेटस सिंबल माना जाता है। अरे इसको Z+ की मिली हुई है, इसको Z कैटेगरी की मिली हुई है, इसको Y कैटेगरी की मिली हुई है, इसको फलानी सिक्योरिटी मिली हुई है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी से वंचित हो। अभी जिस दिन उसकी सिक्योरिटी पर भरोसा हो गया ना, किसी और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरि बोल। क्योंकि वो जब बचाने पर आता है, सारी दुनिया भी मिलकर के बाल बांका नहीं कर सकती है। और जब वहीं से कट गया तो फिर हरि बोल, 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 हरि बोल। हमारे शास्त्रों ने तो यही कहा था, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत तत्व की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम मर करके भी ना मरो। शरीर आया है जाएगा,
पर तुम हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए लोगों के दिलों में राज करो। हरि बोल। लाखों साल हो गए पर प्रहलाद अभी तक हमें याद है। अपने 70-80 साल पुराने बुजुर्गों के नाम गिना दो। अब मैं चैलेंज दूंगा तो फिर जाओगे हरिद्वार जाके, पंडा जी जरा हमारी 20-30 पीढ़ियों के नाम बता। हो सकता तुम ले आओ भाई, बाकी याद कितना है तुम्हें सच्ची सच्ची बता दो। लाखों साल हो गए, इनको कोई भूला ही नहीं अभी। शरीर आया है, गया होगा, मरा होगा ना, लेकिन नहीं मरा है। लाखों साल, लाखों साल हो गए। ध्रुव नहीं मरा अभी, प्रहलाद नहीं मरा अभी, मीरा नहीं मरी अभी, तुलसी नहीं मरे, सूर नहीं मरा, कबीर नहीं मरा, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य, वो सारे के सारे संत महापुरुष ना मरे थे, ना मरे हैं और ना कभी मरेंगे। चैलेंज करके कह रहा है। अभी 15-20 चैनल जब लगातार लाइव कर रहे थे मेरे को अयोध्या जी से 22 जनवरी को, तो एक ने पूछा, महाराज जी एक दिन तो सब जाते हैं, तो अपने भविष्य के लिए क्या? भविष्य, वर्तमान को सही करो, भविष्य अच्छा होगा तुम्हारा। बाकी इतना मैं कह सकता हूं, शरीर आया है तो जाएगा एक दिन। बाकी हरि चैतन्य तुम्हारे साथ था, है और आगे भी रहेगा, इतनी मैं गारंटी करके कह सकता हूं। वो तो बहाना बनाया खाली। श्री राम ने भी एक दिन शरीर को, पर राम गए क्या? राम कभी गए ही नहीं। ये हम अपनी भावना से कहते हैं राम आएंगे तो दीप, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी भावना है, सम्मान है उनका। राम गया ही नहीं तो आएगा कहां से? कृष्ण गया ही नहीं कभी, वो संत महापुरुष अवतार कभी गए ही नहीं। वो थे, हैं और आगे भी, इसलिए तो उनको सत्य कहते हैं। और सत्य की परिभाषा क्या है? जो त्रिकालाबाद है उसको सत्य कहते हैं। त्रिकालाबाद माने भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। ये सारी दुनिया को झूठ क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ये पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। एक घड़ी नेगी पहले कैसा था, आज वैसा है क्या? 42-43 साल तो मेरे को हो गए देखते हुए। चेंजेस, परिवर्तन। भविष्य में ऐसा ही रहेगा क्या? हम तो बहुत सुंदर रूप देखते हैं यहाँ पर, खूब पर्यटन की भी संभावनाएं हैं, तुमड़िया डैम है, और सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल तो मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मेरे हरेश्वर महादेव तो एक परम धाम बन के उभर रहे हैं। ये सारी दुनिया दीवानी है। उस दिन राष्ट्रपति कह रहे थे शिवरात्रि पे आप वहां हो, मैं बनाऊं क्या? मैंने कहा ना, वहां अभी हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे उतनी। राष्ट्रपति को आना है तो व्यवस्था भी उस तरह की, हरि बोल। लेकिन प्यार लोग इतना करते हैं, इतनी भावना रखते हैं, नहीं महाराज जी हम आना चाहते हैं। हर कोई आने को तैयार रहता है यहां। तो मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आप सब सुखी बसो, और यहां पर बहुत सुंदर खूब है जगह जगह अच्छे पार्क भी हो, इंडस्ट्रीज भी हो, मेरे बच्चे कोई बेरोजगार ना घूमे, सबको रोजगार भी मिले और अच्छी अच्छी सुविधाएं हो। भूतकाल में जैसा था वो आज नहीं है, और जैसा आज है आगे, इसलिए सच नहीं है। पूरा उत्तराखंड जैसा पहले था आज है क्या? आगे भी ऐसा ही रहेगा क्या? इसलिए सच नहीं है। पूरा भारतवर्ष जैसा पहले था वैसा आज है क्या? ऐसा आगे रहेगा। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदलता है। बाहर देखो तो, अंदर देखो तो। आप भी दिन में कितनी बार बदलते हो? झूठ नहीं बोलना कभी ना। मैं खड़ा होकर पूछवा रहा हूं, आप अपने अंदर खोजो। सुबह आपका कोई और रूप होता है, दोपहर कोई और होता है, रात को कोई और रूप होता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। भावनाएं देखो आप, आपकी दिन भर में कितनी बार भावनाएं बदलती होंगी।
कभी तुम सतयुग जीव बन जाते हो, कभी त्रेता युग में जीने लग जाते हो, कभी द्वापर युग में, और कभी महाकलयुगी बन जाते हो। इतना तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर तो बुरा काल आ ही नहीं सकता है, कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता है। इस समय सब सुंदर सुंदर भावों में हिलोरे ले रहे हैं। यही सत्संग की महिमा है। हरि बोल रहा है। आइए, शुरुआत हमने यहीं से की है कि जीवन सार्थक हो, उसकी पहचान यही है कि लोग हमारी प्रतीक्षा करें। हरि बोल। चाहे दुनिया में आने के लिए हो, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह राह तके, बोल लो ना, बड़ी देर भई नंद तेरी राह तके। पूरा नहीं सुना, राह तके यानी तेरे आने की प्रतीक्षा करते हैं। परमात्मा की, संतों की, महापुरुषों की, या जो सज्जन लोग हैं उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे। अब तुम कहां जी रहे हो, खोजो। ऐसा तो नहीं कि तुम जाओ और खाली दिखावटी लोग अरे बड़ी खुशी हुई, और कैसे हो भाई, आज कहां से दिन निकल आया, और अंदर इंदर आ गया या फिर आ गया, दिमाग खराब कर जाएगा। अब देखो, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें लोग, जाने की प्रतीक्षा ना करें। कब जाए, अब भाई ऐसा करो, जल्दी चाय बना कर। जल्दी चाय, चाय की वजह से नहीं, ये जल्दी चाय यहां से। किसी को निपटाना हो ना बड़ा बड़ा, हाँ भाई चाय ले आओ, जल्दी ले आओ। अरे आज वहां भी जाना था यार, सारी बातें आ जाएंगी देखना। और कोई ऐसा ही चिपकू होगा तो मैं नहीं कह रहा कि फिर बेशर्म होके बैठा रहे, वरना अंदाज आ जाता है कि तुम्हारा आना अच्छा लगा या नहीं लगा है। हरि बोल रहा है। आप करोड़ों लोगों के प्यार के लिए तो मेरे पास कोई क्षमता नहीं। लेकिन सबके जीवन में आना चाहिए। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें लोग, तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा ना करें। ऐसा स्वभाव मत बनाओ ऐसा क्यों आ गया यहां पर खाली टाइम बर्बाद करने। जहां आ जाओ लोगों का मन मयूर नाच उठे, खाली जवान ना बोले, दिल बोले जी आया नो, जी आया नो। You are most welcome. You are most welcome. You are most welcome. पलक पावड़े बिछा दे लोग। और जो विचारशील है उनके लिए कहा जहां ऐसा ना हो वहां जाना भी मत। आवत ही हर्षे नहीं, नहीं नैनन में ने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। खुद खोज लेना, किसी के लिए टिप्पणी नहीं की जा रही यहां पर, अपने आप खोजो। किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, आपको खुद पता लग जाएगा तुम कहां जी रहे हो। और जहां से जाने लगो या जहां से जाने लगो तो हरि बोल, लोगों को लगे कि हमारी जान ही जा रही है। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। एक मिलता है तो दुख होता है, ये क्यों आ गया। और बिछुरत एक प्राण हर ले, एक बिछुड़ने लगता है तो ऐसे लगता प्राण जा रहे, ये क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है। अभी और ठहरो शाम तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने। हरि बोल। प्लीज प्लीज और रुको ना, प्लीज प्लीज और रुको ना। एक आंटी ऐसी चिपकू और इतनी ज्यादा बाबा इंटरफेरेंस करने वाली,
घर के बच्चे सब परेशान, ये आंटी कब जाएगी यहां से। बच्चों ने सब कुछ करके देख लिया पर वो बेशरम जाए ना। अब सोचना आप जरा, यहां तक कि बच्चों ने उसके कपड़े भी फाड़ने शुरू कर दिए कैंची लेके तुरंत। उसके खाने में जानबूझ के मिर्ची डाल देते थे। चुपचाप गए उसके चाय में नमक डाल दिया हो, कभी ये कर दिया कभी वो कर, जानबूझ के करते थे बच्चे। ये जाए क्योंकि इतना ज्यादा घर के अंदर वो करती थी। ये लड़की पर निगाह रखो, ये क्यों आ रही है, ये बच्चों को टीवी बंद करवाओ, ये फलाना करो। हर चीज में इंटरफेरेंस, हर परेशान हो गए बच्चे। वो जाने का नाम ही ना ले। एक दिन एक बच्चा आया इधर कंधे पे, एक इधर आया इधर कंधे पे, एक इधर आया इधर की उस पे जांग पे बैठ गया, इधर गोदी में बैठ गया। आंटी आंटी आप हमको बहुत प्यारी लगते हो। हैं बोले आज क्या हो गया इनको। आंटी आप चली जाओगी ना हमारा मन भी नहीं लगेगा पता है। आंटी आप जाओगी ना हमारा मन भी नहीं लगेगा पता है। आंटी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आंटी प्लीज फिर आना, आंटी फिर आना, प्लीज आंटी फिर आना। बोले हाँ बेटा मैं आऊंगी, पर आओगी तो तब जब पहले जाओगी। जाने का नाम नहीं ले रही तो आएगी कहां से। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें लोग, जाने की प्रतीक्षा ना करें। समझ लो तुमने कुछ पाया है। ये खाली हंसने की बात नहीं, गहराइयों तक जाइएगा। नाच उठे मन तुम आए हो तो, जाने लगो तो ऐसे लगे कि जान खींची जा रही है। परमात्मा करे ऐसा दिव्य, ऐसा आदर्श, ऐसा महान, इतना सुंदर हम सबका जीवन हो। हम गर्व ना करें लेकिन हमारे ऊपर लोग गर्व का अनुभव करें। मजा तब है। कैसे? शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।